whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. ये हमारी गैलेक्सी है और उसका ये हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है जहाँ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अर्थ की तरह ही एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, वाटर कंटेन करते हैं और शायद इंसानों की तरह ही यहाँ कोई और सभ्यता भी पनप रही है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मुझे एलियंस मिल गए, मगर अगर आप एक क्यूरियस माइंडसेट वाले इंसान हैं तो शायद जो आज तक अर्ली स्टेज से रिसर्चेस एलियंस के ऊपर हुई हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे किए गए हैं, आपको वो सब जानने में मजा आने वाला है क्योंकि इन सब पे डिटेल में हम बात कर रहे होंगे। क्या आप इनको जानते हो? ऑफ कोर्स, कौन नहीं जानता होगा। ये सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग माने जाते हैं जो इस दुनिया में आए। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया था दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होना कैसा लगता है, तो जवाब में उन्होंने कहा था ये सवाल आपको मुझसे नहीं बल्कि निकोला टेस्ला से पूछना चाहिए। 300 पेटेंट्स ग्लोबली इनके नाम है। आज जो आप देख पा रहे हैं ना चमकती हुई दुनिया, ये इनकी ही देन है। आज जो बिजली सस्ती हुई है ना, उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ था, इनके एसी करंट का हाथ था। मगर इनका एलियन से क्या संबंध है, सारे कनेक्शन है, अभी बताता हूँ। एलियंस के ऊपर सर्च 1896 के टाइम से ही शुरू हो गई थी। निकोला टेस्ला ने एक वायरलेस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया था जो कुछ ऐसा दिखता था जिससे वो मार्स में एलियन लाइफ से कांटेक्ट करना चाहते थे। साल 1899 में कोलोराडो स्प्रिंग एक्सपेरिमेंटल स्टेशन में एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको कुछ सिग्नल्स मार्स से आते हुए मिले। One night he was tracking thunderstorms 600 miles away, but all of a sudden he heard these beeps, and it was 3 beats in sequence. And so it was mathematical, and it didn't make any sense to him. And the more he thought about it, he thought that they came from outer space. जिनको उन्होंने एलियन सिग्नल समझा, पर असल में वो एलियन सिग्नल नहीं थे बल्कि वो जुपिटर के एक मून से आ रहे सिग्नल थे जो शायद नेचुरल थे। अब शायद निकोला टेस्ला और कुछ पता लगा पाते, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने भी लाना चाहा, मगर इन्वेस्टर्स और कुछ पावरफुल लोगों ने इसे दबा दिया और इस इन्वेंशन की मौत वहीं हो गई। अगर टेस्ला इस वायरलेस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वाली टेक्नोलॉजी को ले आते तो आज इंटरनेट की तरह ही इलेक्ट्रिसिटी भी वायरलेस होती, यानी ये वायर का झंझट नहीं होता आज जैसे होता है ना कि हल्की हवा चली, पेड़ों के पत्ते हिले और लाइट चली गई। ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी वायर के आ पाती, मगर इसको दबा दिया गया उन्हीं इन्वेंशंस की तरह जो शायद दुनिया पूरी तरह से बदल सकते थे। और ये होने के बाद एलियन सर्च पे फुल स्टॉप लग गया था। तो क्या इसके बाद हमने कभी एलियंस को ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं रे प्यारे, अभी तो बस शुरुआत थी। अर्ली 1900s में ही 3 दीवाने आए जिनको लगता था रेडियो सिग्नल्स की मदद से सच में हम मार्स में एलियन से कांटेक्ट कर सकते हैं। उन तीनों में से एक वैज्ञानिक गुगलिनो मार्कोनी ने तो सिग्नल्स मिलने का भी दावा किया था। अगेन इसको भी कोई सीरियस नहीं लिया गया। तब से आज तक लगभग 100 सालों से हम अर्थ से रेडियो सिग्नल्स आउटर स्पेस में भेज रहे हैं जो करीब 1000 तारों तक पहुंच भी चुके हैं, जिसमें वेगा, एल्डीबरान, बर्नार्ड स्टार सीरीज एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी जैसे स्टार्स शामिल है। मगर अब तक सिर्फ नाकामयाबी ही हासिल हुई थी। मतलब इतना कुछ करने के बाद भी हमें अभी तक कुछ खास हाथ लगा नहीं था। लेकिन 2007 से लेकर 2015 तक सेटी इंस्टीट्यूट ने ATA को डिजाइन किया जिसे 1 हेक्टेयर टेलीस्कोप कहा जाता है। ये काफी बड़े एरिया में एलियन सर्च करने की काबिलियत रखता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। कैलिफोर्निया के पहाड़ों में इसे आज भी लोकेट किया गया है जहाँ से सब रिसर्च की जाती है। तो उस टाइम इंटरवल के दौरान 2007 से 15 तक हंड्रेड्स ऑफ मिलियन टेक्नोलॉजिकल सिग्नल्स कैप्चर किए गए थे जो शायद आउटर स्पेस से आए थे। मगर क्योंकि इनका थ्रेशोल्ड टाइम लेस देन 1 आवर था तो हम इतने कम समय में इन्हें समझ नहीं पाए। हम ये नहीं समझ पाए कि ये सिग्नल्स अर्थ की सैटेलाइट भेज रही हैं या फिर ये सच में किसी एलियन प्लेनेट से आ रहे हैं। खैर ये आज तक मिस्ट्री है कि वो सिग्नल्स आखिरकार आ कहां से रहे थे। अभी तक जो एलियन सर्च हो रहा था वो रेडियो स्पेक्ट्रम बेस्ड था, मगर फिर एक वैज्ञानिक का दिमाग खनका। उसने सोचा कि क्या पता एलियंस पावरफुल लेजर बीम्स का यूज कर रहे हों। ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर एलियंस एडवांस हैं तो वो इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन के लिए लेजर्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए 2 बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली थी। पहली तो ये कि अगर एलियंस लेजर बीम्स का यूज कर रहे हैं तो लेजर्स आर हाईली मोनोक्रोमेटिक। मोनो यानी सिंगल, क्रोमा मतलब कलर यानी सिंगल कलर विजिबल लाइट जिसकी एक वेवलेंथ है, एक फ्रीक्वेंसी है। और अगर उस बीम को ट्रैक करना है तो हमें एक्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी में देखना पड़ेगा जो कि सच में इतना आसान नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि किस फ्रीक्वेंसी में देखना है। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आप ये समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं बट ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी 2 कलर्स के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स में हो सकती है।
जैसे 1 से लेके 2 के बीच में अनकाउंटेबल नंबर्स हो सकते हैं। मतलब इन जनरल में ये कहना चाह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है। तो जब तक तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में देखना है तो भाई तुम देखोगे कहाँ पर। दूसरा, रेडियो सिग्नल्स हर एक डायरेक्शन में ब्रॉडकास्ट होते हैं, मगर लेजर बीम्स हाईली डायरेक्शनल होती हैं, यानी किसी एक डायरेक्शन में ही आएगा। अब अगर उस बीम को पकड़ना है तो जरूरी हो जाता है कि एलियंस उसे एग्जैक्टली अर्थ की डायरेक्शन में ही पॉइंट करके मारें, क्योंकि कहीं और करेंगे तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। सेटी इंस्टीट्यूट के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने एक पेपर स्टडी कंडक्ट किया, जहाँ एक थ्योरी को प्रपोज किया गया कि 10 मीटर के डायमीटर वाला मिरर अर्थ के किसी पार्ट में रखा जाएगा, जिस पर एक हाई एनर्जी लेजर को फोकस किया जाएगा, जिसके बाद रिफ्लेक्शन से जो बीम बनेगी ना उसकी इंटेंसिटी 1000 ऑफ टाइम्स होगी सन से। मतलब वैज्ञानिकों के हिसाब से वो सूर्य से भी ज्यादा तेज चमकेगा, जिससे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम किसी भी डायरेक्शन में लेजर बीम को पॉइंट करके भेजेंगे और सिग्नल्स लेने का ट्राई करेंगे। अभी ये काफी कंट्रोवर्शियल है, पर एक तरीके से थ्योरी है तो मैंने आपको बता दी। मतलब ये भी कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि काफी सारे वैज्ञानिकों को लगता है ये हाईली कॉस्टली पड़ेगा हमको और इससे कुछ खास फायदा हमें होने वाला है नहीं। अब इस बड़े से मॉडल को एक छोटे स्केल में किया जा रहा है। मतलब सेटी इंस्टीट्यूट ने एक प्रोग्राम भी चला रखा है जिसको बोलते हैं लेजर सेटी। एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसमें कुछ कैमरेस लगाए गए हैं जो नाइट स्काई का रात भर सर्वे करते हैं किसी भी एक सिंगल लेजर पल्स को ढूंढने के लिए। मतलब हम लेजर तो भेज नहीं सकते क्योंकि हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, पर क्या पता कोई लेजर आ जाए उसको ट्रैक करने के लिए ये काम किया जा रहा है। अब यहाँ ये सब चल रहा था, वहाँ एक बड़ा कांड हो गया। 2017 में क्या होता है कि वैज्ञानिकों को केपलर स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू टैबी स्टार करके एक स्टार पे शक होता है कि भैया इसको पकड़ो, ये बड़ी अजीब एक्टिविटी कर रहा है। एक्टिविटी क्या थी कि ये बड़ी अजीब तरह से टिमटिमा रहा था। मतलब 22% ब्राइटनेस के साथ ये स्टार डिम कर रहा था, जिसे देखकर वो एक नेचुरल तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, बिल्कुल एक आर्टिफिशियल स्टार लग रहा था, जैसे कि कोई डायसन स्फीयर हो। डायसन स्फीयर मतलब ऐसा समझो स्टार के चारों तरफ जो घेर के एक पूरा कवच सा बना दिया जाता है ना, जिसको बोलते हैं स्फीयर। स्फेरिकल शेप में जो कवच बना दिया जाता है उसे बोलते हैं डायसन स्फीयर। मतलब अभी के लिए तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब जो इंसान कर नहीं सकते उसको थ्योरेटिकल बोलते हैं। मगर क्या पता एलियंस हमसे ज्यादा एडवांस हो तो उन्होंने कुछ क्या पता डायसन स्फीयर जैसा बनाया हो। मतलब अभी सिर्फ एक बात कही जा रही है, इसमें कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए इस थ्योरी को अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन काफी सारे वैज्ञानिकों को ये लगता है कि भाई साहब ये जो स्टार है ना ये एक एलियन मेगा स्ट्रक्चर है, पर एविडेंस नहीं है तो वो कुछ बोल नहीं सकते। और ये सिंगल स्टार नहीं है, इसके जैसे बहुत सारे स्टार्स और भी मिले हैं। मतलब इन स्टार्स की पूरी एक लिस्ट है जिसे बोलते हैं यंग स्टेलर ऑब्जेक्ट, यानी YSO डीपर्स कहा जाता है, जिनमें ऐसे स्टार्स हैं जिनका अजीब डिमिंग पैटर्न है। अब आप सोच रहे होंगे तारा चमके ना चमके या बंद हो जाए, हमें उससे क्या, हमें एलियंस का कैसे एविडेंस मिलेगा। तो देखो आसमान में तो अरबों खरबों तारे हैं, मगर हम सबकी बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनमें नेचुरल पैटर्न्स ऑब्जर्व किए गए हैं। हम इन स्टार्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टडी इस तरह की डिमिंग के कुछ न कुछ मतलब होते हैं। पहला, या तो उस स्टार के आसपास कुछ ऐसा मटेरियल घूम रहा हो जिसके कारण वो लाइट को ब्लॉक कर रहा हो, जिस वजह से वो स्टार हमें डिम करते हुए दिख रहा है। दूसरा, शायद उस स्टार पे बम्बार्डमेंट्स हो रहे हो जिस वजह से वो डिम करता हुआ दिख रहा है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, शायद कोई ऐसा आर्टिफिशियल मेड स्ट्रक्चर उस स्टार को कवर किए हुए है जिस कारण वो हमें डिम करता हुआ दिख रहा है। और इन तीनों हाइपोथेसिस को ना तो आप पूरी तरह गलत बोल सकते हो ना ही सही, क्योंकि वी डोंट हैव एविडेंस ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग। हमको पता नहीं है वो क्या है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम 1470 लाइट ईयर्स दूर बैठ के सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। खैर, अगर एलियंस एडवांस हैं लाइक टाइप 1 या टाइप 2 सिविलाइजेशन वाले, तो वैज्ञानिकों के हिसाब से वो क्वांटम कम्युनिकेशंस का यूज कर रहे होंगे। When quantum physics comes in is when it's not a bright pulse of light that anyone can see. It's only a single particle, a single photon. And these single photons are governed by special laws that mean if you touch it, if you do anything to it, it changes. टू डिटेक्ट अदर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ लाइक ह्यूमंस। अब क्वांटम कम्युनिकेशंस का एग्जांपल जहां तक हम समझ पाए हैं वो है एक्सरे फोटोन्स। तो उसको कैप्चर करना पड़ेगा अगर उन सीक्रेट सिग्नल तक जाना है तो। मतलब सिंपल बात है, एलियन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी है ही नहीं। सिंपल बात है, सिर्फ एक टेलीस्कोप की मदद से तो एलियंस नहीं मिलने वाले। अब हम ये सिग्नल्स की बातें करते रहते हैं, पर पता है पहले ऐसा नहीं था। 1960 में रोनाल्ड एंड ब्रेसवेल ने मैसेंजर प्रोब्स को सेंड करने की बात रखी। फिजिकल स्पेस प्रोब्स बेस्ट वे माना जाता है आज भी फॉर इंटरस्टेलर कम्युनिकेशंस। 1977 में 2 वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। Roll program is in on time. Vehicle response is normal. TVC bus voltage looks good. Tank pressure looks good. Hey, MDS. जिसमें से वॉयेजर 1 जो है वो इंसानों के द्वारा भेजा गया ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सबसे दूर स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। आई मीन द वॉयेजर 1 प्रोब इज करंटली द फारथेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ। दोनों ही वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 डीप स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। इन वॉयेजर्स के अंदर 116 इमेजेस हैं जो अर्थ को डिफाइन करती हैं। कुछ आवाजें, साउंड इफेक्ट भी इसमें डाले गए हैं। इन केस एलियंस अंधे हुए तो सुन सकते हैं, जैसे कि हवा की आवाज, बिजली कड़कने की, जानवरों की, इनफैक्ट बच्चों के ग्रीटिंग्स भी इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में भेजे गए हैं। Hello from the children of planet Earth. यही नहीं, 55 एंशिएंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स भेजी गई हैं, हाई हेलो टाइप का, और हर एक साउंड भेजा गया है जो हम डेली लाइफ में क्रिएट करते हैं। सब लोगों ने मारो राम राम पहुँचे, हमें अठे राजी खुशी हाँ
तुमा उठे राजी खुशी रह जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हम ज़मीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। पृथ्वीवासीहरूबाट शान्तिमय भविष्यको शुभकामना। chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu। धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। जैसे कि चलने की आवाज, हंसने की आवाज, खांसने की आवाज, हर एक चीज मतलब हमारा डीएनए भी एक डायग्राम के फॉर्मेट में भेजा गया है। ह्यूमन बॉडी कैसे बनी वो पूरा मैकेनिज्म भेजा गया है। मैन एंड वुमेन के न्यूड्स भेजे गए हैं। हम कैसे खाते हैं वो भेजा गया है। सोलर सिस्टम की इमेजेस, रिप्रोडक्शन, हर एक पॉसिबल चीज को भेजा गया है। यहाँ तक कि एक इमेज में अर्थ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है ये तक भेजा गया है। जो हमारे आसपास है वो सब भेजा गया है ताकि एलियंस अगर इन्हें डिकोड कर पाए तो उनको पता लगेगा कि ह्यूमंस नाम की स्पीशीज भी रह रही है। और क्या पता शायद वो मिलने भी आ जाए। मतलब भेजा तो वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 को इसी इंटेंशन से है कि मतलब एलियंस उसको पकड़ लें और हम तक पहुंच जाएं। कभी सोचा है अब जैसे वैज्ञानिक है उनको कैसे ये पता चलता होगा कि यहाँ एलियंस हो सकते हैं या स्पेस के इस पोर्शन में स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं। ऑफ कोर्स उनके पास मशीन्स होती हैं, टेलीस्कोप्स होते हैं, बट मशीन्स है इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ करना ही नहीं पड़ता होगा। अब जैसे कहावत भी सुनी होगी आपने, लंगूर के हाथ में अंगूर, तो ऐसा नहीं होता। उनको टेक्नो सिग्नेचर्स की नॉलेज होती है। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज टेक्नो सिग्नेचर्स। इट डायरेक्टली मींस साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी को ढूंढना इज टेक्नो सिग्नेचर्स। अभी आपको पता चल सकता है जैसे डायसन स्फीयर हो गए, स्पेस मिरर हो गए, इंडस्ट्रीज की वजह से जो पॉल्यूशन या बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन बनता है वो हो गया, सिटी लाइट्स हो गई। अगर आप एक मिशन स्पेस में कर रहे हो और किसी ने हाइपर टेलीस्कोप की मदद से आपको दूर से कहीं देख लिया तो वो भी एक टेक्नो सिग्नेचर माना जाएगा। और हम यही आउटर स्पेस में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कहीं पर टेक्नोलॉजी का साइन मिल जाए तो हमें एलियंस मिल जाएंगे। 2017 की बात है। वैज्ञानिकों को सूर्य के आसपास एक ऑब्जेक्ट दिखा। इसको देख के जितना अजीब लगा उतना ही अजीब इसकी अनयूजुअल ट्रेजेक्टरी को देख के लगा। स्टेडियम का साइज का बड़ा सा ये ऑब्जेक्ट इस तरह एक्सेलरेट कर रहा था, स्पीडिंग कर रहा था, जो एक कॉमेट या एस्टेरॉइड के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और इसको एक एलियन स्पेसक्राफ्ट बोला जाने लगा। ये कोई नॉर्मल लोग नहीं बोल रहे थे, बल्कि 12 नवंबर 2017 को हार्वर्ड रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने कहा, एग्जैक्ट वर्ड्स में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, द ऑब्जेक्ट में बी फुली ऑपरेशनल प्रोब सेंट इंटेंशनली टू अर्थ विसिनिटी बाय एन एलियन सिविलाइजेशन। यानी ये ऑब्जेक्ट में भी एक एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा भेजा गया ऑब्जेक्ट होगा जो सोलर सिस्टम को स्टडी करने आया है। और ये पॉसिबल भी हो सकता है। क्या हमने एलियंस को ढूंढने के लिए स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजे हैं? ऑफ कोर्स भेजे हैं। हमने उसकी बात भी की है, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। याद तो है ना, मे बी एलियंस ने भी ऐसा ही कुछ भेजा हो हम पे रिसर्च करने के लिए। खैर, जैसे कि इंसानों की आदत है धीरे धीरे काम करने की, हम इतना धीरे और कैजुअली रिस्पॉन्ड किए कि कुछ रिसर्च सही से कर पाने तक ये ऑब्जेक्ट कहीं भाग गया। मतलब ये जिस स्पीड से भागा है ना भाई, हम इसे पकड़ नहीं पाए। ये इतना दूर चला गया कि टेलीस्कोप से भी अब नजर नहीं आ रहा। और आज तक ये एक मिस्ट्री है कि आखिरकार ये ऑब्जेक्ट गया कहां। अर्थ कैसे बनी पता है? आप कहेंगे बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, पर जैसे कि आपको भी पता है कि बिग बैंग बस एक थ्योरी है जिसे वाइडली लोगों ने एक्सेप्ट किया था, पर हर बार वो चीज सही नहीं होती ना जिसे सब लोग चुनते हैं। कभी कभी वो चीज भी सही हो जाती है जिसे लोग भाव तक नहीं देते, जिसे इग्नोर कर दिया जाता है। तो जल्दी ही एक वीडियो में मैं ऐसी टॉप थ्योरीज लेके आने वाला हूँ जिससे आप अपने ही अस्तित्व पर शक करने लगेंगे। तब तक के लिए जाना पड़ेगा। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।